क्या होता अगर तांजीरो ज़ेनित्सु की तरह डरपोक होता? क्या वो डीमंस को देखते ही भाग जाता, या फिर ज़ेनित्सु इनोस्के की तरह एटीट्यूड से भरा होता और डीमंस को देखते ही उड़ा देता? एंड क्या इनोस्के के तांजीरो की तरह काम हो जाने से वो वीक पड़ जाता? बिकॉज छोटे से पर्सनैलिटी चेंज की वजह से स्टोरी लाइन में काफी बड़े चेंजेस आ सकते हैं, जो कि तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखने पर पता चलेगा। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहले बात करते हैं कि क्या होता अगर ज़ेनित्सु इनोस्के की तरह एटीट्यूड से भरा होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब भी कोई फुद्दू डीमन अपनी बैक स्टोरी सुना रहा होता तब ज़ेनित्सु बोलता। तुम्हें याद होगा कि ज़ेनित्सु के डरपोक होने के बाद भी उसने थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म सीख लिया था, एंड जब वो सीरियस हुआ तब उसने सेवेंथ फॉर्म क्रिएट करके काइगाकू की ग्रैंड मस्ती निकाल दी थी, जिसका मतलब है कि ज़ेनित्सु के अंदर जो पोटेंशियल है वो इनोस्के की आई कैन डू इट वाली पर्सनैलिटी की वजह से और भी ज्यादा बेटर बनेगी, जिससे हो सकता है कि वो थंडर ब्रीदिंग के सारे फॉर्म्स को मास्टर कर ले एंड साथ ही साथ सेवेंथ फॉर्म को क्रिएट भी कर ले, जिससे ज़ेनित्सु का पावर पिछली बार से काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड अब आगे हम इनोस्के एज तांजीरो और तांजीरो एज ज़ेनित्सु के बाद तीनों की नई पर्सनैलिटीज के साथ पूरी डीमन स्लेयर स्टोरी को रीराइट करने वाले हैं। एंड अब हम बात करते हैं इनोस्के की, जिसके पास अब तांजीरो जैसी काम माइंडसेट वाली पर्सनैलिटी है। एंड क्या इनोस्के को इसका फायदा होगा? तो बिल्कुल नहीं भाई, इनफैक्ट वो तो इस बार एक डीमन स्लेयर भी नहीं बनने वाला, बट स्टिल मैं किसी तरीके से इनोस्के को इस स्टोरी के अंदर लाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अब बढ़ते हैं तांजीरो विद ज़ेनित्सु पर्सनैलिटी की तरफ, बिकॉज ये काफी इंटरेस्टिंग चेंज होने वाला है। बिकॉज तांजीरो इस बार काफी ज्यादा डरपोक रहेगा, या फिर नहीं? What? बिकॉज तुम्हें याद होगा कि ज़ेनित्सु के मास्टर के जाने पर वो काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, एंड यहाँ पर तो मुजान ने तांजीरो का पूरा खानदान उड़ा दिया है भाई। सो इसीलिए तांजीरो के अंदर काफी ज्यादा सीरियसनेस और एंगर भर जाएगा अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए। सो हमने तीनों कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी बदल दी है, बट तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा बेटर बन जाएगी रोरोनोवा क्लोथिंग के इन कूल टी शर्ट्स के साथ, बिकॉज इनके ओवर साइज टी शर्ट एनिमे कल्चर को काफी ज्यादा कूल दिखाते हैं। एंड मुझे तो इन दोनों टी शर्ट्स पर 100 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल गया PG100 कोड का यूज करने से। तो तुम भी फटाफट ऑर्डर करो भाई, लिंक मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात करते हैं हमारे कैरेक्टर्स की नई पर्सनैलिटी के साथ स्टोरी लाइन में आने वाले चेंजेस की, जिसमें स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाएगा कि तांजीरो अभी भी चारकोल सेल करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा डरा हुआ रहता है और धीरे धीरे जाता है, जिसकी वजह से उसे आने में दोबारा लेट हो जाएगा। बट जब वो वापस आएगा तब उसे उसकी फैमिली मरी हुई मिलेगी, एंड इस बार भी वो नेजुको को बचाने की थोड़ी कोशिश करेगा, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि नेजुको डीमन बन चुकी है और वो उसके ऊपर अटैक करेगी, तब उसे काफी दिक्कत होगी खुद को प्रोटेक्ट करने में। बट फिर भी तांजीरो किसी तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करेगा ग्यू के आने तक, और जब ग्यू आ जाएगा तब ग्यू को तांजीरो के अंदर वो रिजॉल्व नहीं दिखेगा जो कि ओरिजिनल टाइमलाइन में दिखा था, लेकिन फिर भी वो नेजुको को देखेगा कि वो किसी भी ह्यूमन पर अटैक नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ग्यू तांजीरो और नेजुको को उरोको डाकी के पास भेज देगा, तांजीरो को समझा करके कि तुम्हें डीमन स्लेयर बनना चाहिए। एंड तांजीरो उरोको डाकी के पास जा करके ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगा। बट क्या वो इस बार अच्छे से ट्रेनिंग करके ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाएगा, या फिर वो ज़ेनित्सु की तरह पेड़ पर चढ़ जाएगा? तो इसका सीधा जवाब है कि जिस तरह से ज़ेनित्सु ने सीरियस होकर के थंडर ब्रीदिंग का सेवेंथ फॉर्म क्रिएट कर लिया था, उसी तरह से तांजीरो भी हार्ड लेवल ट्रेनिंग करने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, एंड वो फाइनल सिलेक्शन में हैंड डीमन को देखते के साथ ही इजीली हरा देगा। एंड फाइनली एक डीमन स्लेयर बनकर वो उस टाउन में चला जाएगा जहाँ पर लड़कियां गायब हो रही थी, और वहाँ पर वो स्वैम्प डीमन को इजीली हरा देगा। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि ज़ेनित्सु और इनोस्के का क्या, तो तांजीरो इस बार ज़ेनित्सु से ड्रम डीमन क्योगाई के मेंशन पर मिलेगा, एंड इस बार ज़ेनित्सु कोई सिंप नहीं है, इसलिए वो नेजुको को डीमन फॉर्म में देखते ही अटैक कर देगा। बट तांजीरो उसे रोक लेगा, एंड जो इनोस्के है वो इस बार तांजीरो और ज़ेनित्सु का दोस्त नहीं बन पाएगा, बट इनोस्के इस बार एक डीमन बन के आने वाला है, और कैसे, इस बात का जवाब तुम्हें वीडियो के एंड में मिलेगा। एंड नेक्स्ट आर्क में है नाटागुमो माउंटेन पर रुई से बैटल, एंड अपना ज़ेनित्सु फादर डीमन से लड़ेगा, बट इस बार भी तांजीरो और नेजुको को अकेले ही रुई से बैटल करना होगा। बट क्या तुम्हें पता है कि तांजीरो इस बार सन ब्रीदिंग को अनलॉक नहीं करने वाला है, बिकॉज सन ब्रीदिंग के लिए काम माइंडसेट और ब्रीदिंग फ्लुएंसी चाहिए। सो तांजीरो इस बार अपनी वाटर ब्रीदिंग पर काफी ज्यादा फोकस करेगा, जिसकी वजह से वो रुई को थोड़ी देर तक होल्ड कर लेगा, और उसके बाद वहाँ पर ग्यू आकर के रुई को हरा देगा, एंड ज़ेनित्सु फादर डीमन को हरा देगा, जिसके बाद फाइनली उबुयाशी की मेंशन आर्क आ जाता है, जहाँ तांजीरो नेजुको को प्रोटेक्ट करने के लिए हाशिराज से लड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन हाशिराज तांजीरो की ग्रैंड मस्ती निकाल देंगे, एंड उबुयाशी की
आकर हाशिराज को उरोकोडाकी का मैसेज सुना देगा, जिसके बाद फिर वो लोग तांजीरो और नेजुको को छोड़ देंगे। जिसके बाद तांजीरो एंड जेनित्सु अपनी अपनी रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे एंड चले जाएंगे रेनगोकू के डोनट बनने वाले आर्क में, यानी कि म्यूगेन ट्रेन आर्क में, जहाँ रेनगोकू के हार्ट में तो इस बार भी आग होगी, लेकिन जो तांजीरो है उसका हार्ट इस बार काफी ज्यादा एंगर से भरा होगा। बट तांजीरो, जेनित्सु और रेनगोकू अपने ड्रीम्स को कंट्रोल करके किसी तरीके से बाहर आएंगे और एनमू से लड़ेंगे। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि बिना इनोस्के और सन ब्रीदिंग के ये लोग एनमू को कैसे हराएंगे, तो भाई याद कर लो कि जेनित्सु के पास इनोस्के लेवल की स्ट्रेंथ आ चुकी है, इसलिए ये लोग मिलकर के एनमू को हरा देंगे। बट अकाजा वहाँ पर अचानक से प्रकट होगा और रेनगोकू का डोनट बना करके चला जाएगा। जिसके बाद आता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, जहाँ पर टेंगेन तांजीरो, जेनित्सु और कनाओ को लेकर जाएगा, जहाँ पर तांजीरो, जेनित्सु और कनाओ मिलकर के डाकी से लड़ेंगे एंड टेंगेन ग्योतारो से लड़ेगा और ये लोग मिलकर के इस बैटल को जीत जाएंगे। बट इस बार भी डीमन स्लेयर्स को काफी ज्यादा चोट आई है और टेंगेन को इस बार भी रिटायरमेंट लेना होगा। जिसके बाद आता है स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क, जहाँ पर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते, बिकॉज तांजीरो को इस बार सन ब्रीदिंग नहीं आती है, इसलिए वो पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। एंड सॉरी मेरे भाई, क्योंकि इस आर्क में मित्सुरी, मुइचिरो, तांजीरो, गेन्या कोई भी नहीं बचने वाला है, यहाँ तक कि नेजुको भी नहीं। एंड अब जब हमारे मेन कैरेक्टर्स ही मर चुके हैं तो क्या डीमन स्लेयर की स्टोरी आगे बढ़ पाएगी? तो इसका जवाब है यस मेरे भाई, क्योंकि अभी भी हमारे पास जेनित्सु और बाकी डीमन स्लेयर्स बचे हुए हैं। एंड इसके बाद आता है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जहाँ पर जेनित्सु इस बार सारी ट्रेनिंग को इजीली कंप्लीट कर लेगा। बट क्या इस बार इन्फिनिटी कासल आर्क स्टार्ट होगा? तो यस भाई, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से, बिकॉज इस बार किसी तरह से हाशिराज को इन्फिनिटी कासल के एंट्रेंस का पता चल जाएगा एंड सारे डीमन स्लेयर्स मुजान और उसकी सेना पर अटैक कर देंगे। बट उनमें से किसी को नहीं पता कि मुजान इस बार वहाँ पर सबकी कब्र खोद देगा एंड छोटे से पर्सनैलिटी स्वैप के कारण डीमन स्लेयर की पूरी स्टोरी ही बदल जाएगी। बट इन सब के बीच में मैंने इनोस्के के बारे में जवाब नहीं दिया, तो मैं अभी बता देता हूँ कि इनोस्के इस बार एक डीमन बनेगा जो कि उसे डोमा ढूंढ कर बनाएगा, बट वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा जिसकी वजह से कोई भी इन्फिनिटी कासल में उसे मार चुका होगा। तो इस पर्सनैलिटी स्वैप के कारण तो सब कुछ खराब हो गया, लेकिन तुम अपनी पर्सनैलिटी को बेटर बना सकते हो रोरो नोवा क्लोथिंग के साथ। तो उनकी वेबसाइट को भी चेक कर लेना और उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, दोनों का लिंक मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड मेक श्योर टू लाइक एंड हाइप दिस वीडियो एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ताता काय।